मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआ क्या करती है? अगर आप ड्रीम्स देख रहे हो, दर्शन देख रहे हो, किसी को भी 2-3 महीना बताओ ही मत। 2-3 महीना प्रार्थना करो, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील, लॉर्ड रिवील। इसको प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर प्रभु। रोज प्रार्थना करो। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको दूसरा दर्शन देगा, यह दिखाने के लिए, यह इसका मतलब है। जब आप दर्शन देखो, जब आप स्वप्न देखो, दुआ करो, किसी को घाई मत करो। क्यों उसने मार खाई? मुझे लगता है यूसुफ कम मार खाता अगर ड्रीम के बारे में नहीं बताता। यह बात सच है कि उसके भाई उससे नफरत करते थे, पर मुझे लगता है अगर वो अपने ड्रीम के बारे में किसी को नहीं बोलता, कम पिटता। क्या कहा? क्या देखा उन्होंने दूर से? वो देख, स्वप्नदर्शी आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा यूसुफ आ रहा है, उन्होंने कहा देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है। अधिक पिटा, ये तो कम मार खाता। 2 चमाटे कम लगती, बता दिया था 2 ज्यादा लगी। उतावली मत करिए, वेट, प्रे 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 प्रे। नेमिया को जब पता चलता है कि उसके नगर की दीवारें टूट चुकी हैं, उनकी शहरपनाह गिरा दी गई है, मंदिर ब्रेक हो चुका है, बाइबल बताती है उससे प्रार्थना करना स्टार्ट किया और वो राजा के सामने गया। कभी राजा ने उसको इतनी इज्जत नहीं दी थी। उस दिन जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा ने उसके फेस को ताका और कहा, क्या हुआ? बोलता है, मेरे पुरखों का नगर जला हुआ सा पड़ा है, तो क्या मेरा मन खुश रहेगा? अच्छा, रानी बाजू में बैठी थी। रानी बोलती है, बोल क्या मांगता है? छुट्टी पाइजे, मेरे को छुट्टी चाहिए। आप देखो आपको छुट्टी कैसे मिलती है। बोलो बोलो, किसको मार के आए हो? अंकल मैं आज जल्दी जाऊं। क्यों? चाचा मर गए। अंकल आज मैं जल्दी जाऊं। क्यों? मामा मर गया। आज अंकल जल्दी जाऊं। क्यों? पड़ोसी के घर में कोई मर गया, कंधा देने के लिए कोई नहीं है, मैं जाऊं। इतनों को मारते, कितना झूठ बोल के आते हैं हम लोग। क्यों उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा? क्यों उसको रानी ने कहा तू जा? जब आप दुआ करके लोगों के सामने खड़े होंगे ना, खुदा उनके मनों को बदल देगा। किसी से भी मुलाकात कर रहे हो ना, एक सेकंड अंदर ही प्रेयर करो, प्रभु ये भाई आ रहा है, मैं वही बोलूं जो तू चाहता है। मैं आपको सच कहता हूं, आप 5 मिनट भी मिलोगे ना, आप फील करोगे प्रभु आपके बीच में था। दानियल ने प्रार्थना की, नेमिया ने प्रार्थना की, यहोशापात ने प्रार्थना की। पौल का कोई भी लेटर लीजिए, हर लेटर की शुरुआत प्रार्थना के साथ होती है। उसकी दुआएं बताऊं मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको सुन के। कोई प्रॉस्पेरिटी की दुआ नहीं है, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, जैसे हम सिखाए गए हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा। एक प्रार्थना में बताए वो क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ। मालूम है एक जगह पे क्या कहता है वो, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। इसका मतलब समझते? इंग्लिश में लिखा है, मे गॉड द फादर रिवील हिज विल, द नॉलेज ऑफ हिज विल। आप सोचो कितनी बार ऐसा हुआ था कि परमेश्वर मूसा को कहता था तू हट बीच में से, मैं इनको मारूंगा, और मूसा नहीं, अगर तू इनको मारेगा तो लोग क्या कहेंगे। किसको पता था कि अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा ने मूसा को कहा था ये मारना नहीं चाहता है, सिर्फ गुस्से में है, बात कर। और जब मूसा बात करता था छोड़ देता था वो। दैट इज अ नॉलेज ऑफ हिज विल। इसे कहते हैं इच्छा का ज्ञान। मूसा जानता था प्रभु की मर्जी क्या है। एक में वो प्रार्थना करता है खुदा तुम्हारे मनुष्यत्व को बलवंत करे। वो ये नहीं प्रार्थना कर रहा था कि खुदा तुम्हारे दुश्मनों को मारे, वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु तुम्हें मजबूत करे। वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। आपने पढ़ा उसके बाद वो क्या कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें आत्मा के प्रकाशन और बुद्धि की आत्मा दे। आज कौन करवाता है ऐसी प्रार्थनाएं? दूर दूर तक नहीं दिखते मुझे।
आज एक ही प्रार्थना, वीजा किसको चाहिए? कितनों को लंदन जाना है, चंगाई, ये वो। ब्रदर आप इसके खिलाफ हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी दुआ करता हूं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ना, उसका एक नाम है मैन सेंटर्ड गॉस्पेल। मनुष्य को जो पसंद है वो, खुदा क्या चाहता है हमें कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मिलेगा? हम आएंगे चर्च में, हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? खुदा को क्या मिलेगा? उससे तो कोई लेन देन ही नहीं है। ये दुआ करते थे बाइबल के लोग, सिखाते ही नहीं है आजकल बहुत सारे ये लोग। और अगर सिखाओ तो हमें एक नया टाइटल मिलता है, नैरो माइंडेड। इनका मन थोड़ा छोटा सा है। कभी आपने यहोशू की प्रार्थना पढ़ी, डैनियल की प्रार्थना पढ़ी? होमवर्क देता हूं, पूरा अगस्त मंथ दुआएं जितनों ने भी दुआएं की है सब पढ़ो। यिर्मयाह की प्रार्थना पढ़ी आपने? प्रार्थना कर रहा था इज़राइल के लिए, खुदा इन्हें बचा, खुदा इन्हें छुड़ा। प्रभु पता है तो क्या बोलता है? बोलता है तेरा एक चचेरा भाई है, उसका एक खेत पड़ा हुआ है, वो मोल ले, और ये याद रख मैं इस नगर को नाश करने पर हूं। प्रभु जब आप नगर नाश करने पर हो तो मुझे ये लैंड लेने के लिए क्यों कह रहे हो? अरे जो मैं कहता हूं तू वो कर। आपको पता है लिखा है यिर्मयाह ने अपने चचेरे भाई को शिकेल दिए और कहा ये जमीन मेरी हुई, और लेने के बाद वो खड़ा हो जाता है, प्रभु को बोलता है ले लिया। अब बोलता है ये जमीन एक चिन्ह है कि मैं तुम्हें बंधुआई में ले जा रहा हूं, पर मेरा वादा है मैं तुम्हें छुड़ाकर वापस इसी जमीन पे ले आऊंगा। क्यों इन लोगों ने प्रेयर, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आज हम थोड़ा समय प्रेयर करेंगे। क्यों इन लोगों ने प्रेयर चूज की? फूड डिस्ट्रीब्यूट की मिनिस्ट्री क्यों नहीं चूज की? हमेशा याद रखना, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, प्रार्थना अभिषेक लाती है, अभिषेक माहौल बदलता है। आप सदैव याद रखना, यीशु ने प्रार्थना की, यर्दन पर अभिषेक आया। चेलों ने प्रार्थना की, अभिषेक आया। बता अभिषेक होता क्या है? तिलक मत समझो, इट्स नॉट अ तिलक। कैसे आर्मी में जब कोई जवान जाता है तो उसकी मदर उसको इधर अब एक तिलक लगाती है, इट्स कॉल्ड अभिषेक। ये वो अभिषेक नहीं है, इट्स अ पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो मनुष्य को ईश्वरीय जीवन जीने में मदद करती है। कभी कभी आपको लगता होगा यार मैं झूठ बोलना बंद कर ही नहीं सकता हूं, मत सोचो ऐसे। अभिषेक आएगा तुम्हें बदल देगा। और पवित्र आत्मा शाऊल पर उतरा और वो बदलकर और ही मनुष्य हो गया। प्रेयर हमेशा अनॉइंटिंग लेके आती है। लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। कभी आपने सोचा है यीशु मसीह खुदा का बेटा होने के बाद भी वो कितनी दुआ करता था? क्या आपको चलेगा 5 मिनट और बैठोगे? फाइन, यहां देखोगे 5 मिनट। आपको पता है यरदन नदी पे उससे प्रार्थना की और लिखा है आसमान खुल गया। उसके बाद वो चेलों को चुनता है
इवन मैं आपको बताऊं, ऐसा लिखा गया है कि एक दिन वो बहुत थक गया और लोगों से अलग होना चाहता था, लेकिन लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। और जब उसने देखा कि ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाह नहीं है, आप पढ़ के देखो, उसी रात उसने पूरी रात प्रार्थना की, थका हुआ होने के बाद भी। और अगले दिन उसने 12 का चुनाव किया। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद वो उनको पहाड़ पे ले जाता है और उन्हें कहता है, हम जब प्रार्थना करो तो कहो, ऐ बाप तू जो आसमान पे है। उसके बाद जब वो नीचे उतरता है, फरीसियों को सिखाता है कि तुम प्रार्थना में घमंड करते हो। उसके बाद चेलों को कहता है, उस विधवा की तरह प्रार्थना करो। ओ मरने से पहले किद्रोन के नाले पे प्रार्थना करता है, गसमनी में प्रार्थना करता है, क्रूज पे प्रार्थना करता है, और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, उठा ले जाने के बाद आज भी वो प्रार्थना करता है। सोचो, यहां देखो, खुदा के बेटे ने चूज किया है, मैं दुआ में रहूंगा।